दुनिया में चाहे जहाँ भी चुनाव हो, उन सब चुनाव में बिहार के चुनाव की चर्चा सबसे ज़्यादा अहम होती है और ये चर्चा पूरे शबाब पे रहती है। इसकी चर्चाएं आपको ये बताने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं कि चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से पहले जिस तरह की रणनीति बनती है और चुनाव में क्या कुछ होता है, ये एक चर्चा का विषय बना रहता है। आपको याद होगा कि कभी जिन्न निकलने की बात लालू प्रसाद कहा करते थे, तो कभी बैलेट पेपर की बात होती थी, तो कब उसके साथ साथ ईवीएम आया, तो ईवीएम के बाद फिर एक नए तरह से तैयारियां शुरू हो गई और फिर जब ईवीएम को लेकर के कई तरह की बातें हुई तो फिर बैलेट पेपर की मांग उठने लगी। लेकिन इन सब बातों में बिहार जो है वो चुनावी समय में खूब अपनी रणनीति और राजनीति के लिए जाना जाता है। खूब राजनीति यहाँ होती है और राजनीति का जैसा कि हम बार बार आपको बताते हैं कि यहाँ खेती भी खूब होती है और खपत भी खूब होती है। अब चूँकि 2020 का विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के अपनी अपनी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन तैयारियों में इस बार की तैयारी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ज़्यादा, लालू प्रसाद से ज़्यादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार हर फ्रंट पे नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं और यदा कदा वो जवाब बड़ी माकूल दे रहे हैं। लगातार उन्होंने जिस तरह से, हालांकि चर्चाएं भी उनकी खूब हो रही हैं, उनके अगल बगल में जो बैठे लोग हैं उनके भी रणनीति को लेकर के, उनकी बातें सुन करके और अपने हिसाब से एक नया और पुराना गठजोड़ बना करके तेजस्वी यादव पूरी तरह से नीतीश कुमार को मात देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये कितना कारगर होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा, पर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और A to Z का फॉर्मूला जो माई समीकरण को हटा करके MY समीकरण लालू प्रसाद का सबसे कोर वोटर माना जाता था, उसको अलग करते हुए उसमें A to Z जोड़ करके सभी अक्षरों को समायोजित करके तेजस्वी यादव ने एक नया संदेश दिया है। उनका कहना है कि उनके लिए कोई अछूत नहीं है, सारे लोगों को मिला करके वो बिहार को बदलना चाहते हैं। अब इस कवायद में उन्होंने कई ऐसे प्रयोग भी किए हैं जिस प्रयोग पे हालांकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी से बाहर के लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है, जो पार्टी में कार्यकर्ता हैं उनको नज़रअंदाज किया। लेकिन इन सब के बाद पार्टी को मजबूत करने के लिए और A to Z को साबित करने के लिए उन्होंने कई लोगों को राज्यसभा भेजा और लगातार इसकी तैयारियां भी कर रहे हैं। कहा जाता था कि वो सवर्ण विरोधी हैं, लेकिन लगातार मनोज झा के साथ साथ अन्य जो नेता हैं, AD सिंह को उन्होंने राज्यसभा भेजा, मनोज झा को राज्यसभा भेजा। इसके साथ साथ बिहार में अब बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी सवर्ण समाज से ही हैं। उनके प्रवक्ताओं में कई ऐसे नाम हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं। इन सब बातों को लेकर के अब एक नई बात सामने आ गई है कि एक और वर्ग उनके साथ, जो उनका सबसे बड़ा विरोधी हुआ करता था, वो उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें कि RLSP की चर्चा हम लगातार करते रहे हैं। RLSP के जो सांसद हुआ करते थे 2014 में, जिन्होंने जीत दर्ज की थी, रमा सिंह, वो एक प्रबल विरोधी रहे हैं लालू प्रसाद के और उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा है। इसके साथ ही 2014 में रघुवंश प्रसाद को उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। अब वो RJD का दामन थामने जा रहे हैं। उनकी मुलाकात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हो चुकी है और इस मुलाकात के बाद जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि वो लालू प्रसाद से अपनी बातें लालू प्रसाद तक पहुंचा चुके हैं और अब वो RJD का दामन थामेंगे और आने वाले चुनाव में RJD को मजबूत करने का वो एक बीड़ा उठाने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद उनके लोजपा छोड़कर राजद में शामिल होने की बात कही जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि वो लोजपा में शामिल हो गए थे 2015 में और माफ़ कीजिएगा 2019 में, पर उन्हें टिकट नहीं मिला। वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्हें रमा सिंह को कहा जाता है कि वो बाहुबली नेता हैं और राजद के कट्टर विरोधी वो शुरू से ही रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से तेजस्वी यादव की रणनीति काम कर रही है और जिस तरह से उन्होंने A to Z पर काम करना शुरू किया है, सवर्ण नेताओं का एक लगातार आने जाने का सिलसिला उनकी पार्टी में जारी है। तेजस्वी यादव जिस तरह से यादव और मुसलमान यानी MY समीकरण से बाहर निकल करके अब बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए और एक कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं,
उसमें राजपूत हों, भूमिहार हों, ब्राह्मण हों या लाला हों, जिसे कहा जाता था कि लालू प्रसाद कहते थे भूरा बाल साफ करो। हालांकि ये भी बातें हमने कई बार कहा है कि इसका कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिल पाया है कि लालू प्रसाद ने ऐसा कहा था, पर जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने एक एक कदम को बड़ा ही संतुलित और फूक फूक के रख रहे हैं, इसने कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू को एक बड़ा झटका जरूर दिया है। अगर ऐसा होता है और अपने इस रणनीति में कामयाब रहते हैं तो लगातार कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के वोटरों के बीच में बड़ी सेंधमारी करने का काम तेजस्वी यादव शुरू कर चुके हैं। खास करके अगड़ी जाति जो आरजेडी से थोड़ा नाराज रहा करती थी, उसे साधने में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से शुरुआत की है, उसके परिणाम ऐसा लगता है कि इस बार के चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। अभी और भी कई ऐसे फैसले और नए परिवर्तन देखने को बिहार की राजनीति में मिल सकते हैं। अभी चुनाव में देर है, उससे पहले जिस तरह से रणनीति और योजनाएं बना रही हैं और योजनाओं को रणनीतियों के साथ तेजस्वी यादव चौंका रहे हैं, इतना तो निश्चित है कि लगातार बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए उन्होंने संशय और चिंता जरूर पैदा कर दी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।